पहलगाम के हादसे के बाद जो देश के अंदर हालात बन गए हैं और दोनों देशों के बीच में जो बातचीत बंद हो गई है, उनके डिप्लोमेट्स वापस कर दिए गए, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। की जो अफवाहें जो सुनने में आ रही हैं, आज तक तो अभी ऐसी कोई खबर आई नहीं है, मगर अगर ऐसा कोई स्टेप गवर्नमेंट उठाती है तो मैं समझता हूँ कि सिख श्रद्धालुओं को, सिख संगत को खास तौर पे इसके ऊपर कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। हमने ये कला बरताई थी कि इन हालातों के बीच में अगर कॉरिडोर खुला था हो सकता है शायद बंद भी ना हो, मगर मैं समझता हूँ कि अगर ये बंद होते हैं तो इसके ऊपर किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। आज जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, चाहे ननकाना साहब की बात करें या पंजा साहब की बात करें, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी देश की गवर्नमेंट की होती है और उनको सिक्योर रखने के लिए बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। अगर ये ननकाना साहब या पंजा साहब का अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक लगती भी है तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय शायद अच्छा होगा। शायद हो सकता है कि करतारपुर साहब और ननकाना साहब भारत देश का हिस्सा भी बन जाए। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पहलगाम में के हमले में 28 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कहीं ना कहीं करतारपुर कॉरिडोर भी बंद होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी। कालका साहब, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर भी बंद होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जिस तरीके से पहलगाम के हादसे के बाद जो देश के अंदर हालात बन गए हैं और दोनों देशों के बीच में जो बातचीत बंद हो गई है, उनके डिप्लोमेट्स वापस कर दिए गए, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, तो ये हालात बनने बिल्कुल वाजिब भी थे क्योंकि इतना बड़ा हादसा इस देश के ऊपर हुआ और कॉरिडोर बनने की जो अफवाहें जो सुनने में आ रही हैं, आज तक तो अभी ऐसी कोई खबर आई नहीं है, मगर अगर ऐसा कोई स्टेप गवर्नमेंट उठाती है तो मैं समझता हूँ कि सिख श्रद्धालुओं को, सिख संगत को खास तौर पे इसके ऊपर कोई गुरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस देश के अंदर जो देश की एकता का, अखंडता का, इस देश की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी हमारे सारों की बनती है। और गुरु साहब ने ये कला बरताई थी कि इन हालातों के बीच में अगर कॉरिडोर खुला था तो आगे भी गुरु साहब आप इसके ऊपर ध्यान रखते हुए या इस गुरु साहब की कला बरतेगी और ये जल्दी कॉरिडोर वगैरह खुलेंगे और हो सकता है शायद बंद भी ना हो, मगर मैं समझता हूँ कि अगर ये बंद होते हैं तो इसके ऊपर किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से सिख गुरुधाम काफ़ी तादाद में, अगर पंजाब पाकिस्तान की बात करें, काफ़ी, चाहे ननकाना साहिब की बात करें या दूसरे गुरुद्वारों की बात करें, और जिस तरीके के इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, हालात वाकई की निंदक योग्य हैं और हालातों से मैं समझता हूँ कि सामना सबको करना चाहिए। आज जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, चाहे ननकाना साहब की बात करें या पंजा साहब की बात करें, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी देश की गवर्नमेंट की होती है और उनको सिक्योर रखने के लिए बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, ना कि उनके साथ कोई अलग व्यवहार किया जा रहा है। सो हालात तो ख़राब हैं और जो लोग अपने गुरुधामों के खास तौर पे दर्शनों के लिए जाते हैं और उनकी भावनाएं ठेस पहुंचती हैं, इसके ऊपर तो कोई बयान नहीं दे सकता, मगर मैं समझता हूं कि जब भी देश के ऊपर विपदा पड़ी है, सिख कौम ने, पंजाबियों ने खास तौर पे हमेशा आगे बढ़ के पहलकदमी की और इस देश की को बचाने के लिए आगे अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर ये ननकाना साहब या पंजा साहब का अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक लगती भी है तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय शायद अच्छा होगा। शायद हो सकता है कि करतारपुर साहब और ननकाना साहब भारत देश का हिस्सा भी बन जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले जब लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं जब करतारपुर कॉरिडोर उसी बीच खोला गया था तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच समन्वय बनने की स्थिति भी आई थी। क्या लगता है कि इस तरीके के हालात जब पैदा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर पूरी तरीके से आरोप है कि उन्होंने 28 लोगों को कहीं ना कहीं मारा है और उसके बाद कई रोक भी जो है वो लगा दी गई है, चाहे डिप्लोमेट्स की बात करें उनको वापस भेज दिया गया है, जल की बात करें तो पानी भी रोक दिया गया है। इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, ये तो नेशनल सिक्योरिटी वालों का काम है, उनकी एजेंसीज का काम है या सरकारों का काम है,
मगर हुआ जो ये साफ नज़र आता है कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, और पाकिस्तान की सरकार को अगर नहीं इन्वॉल्वमेंट तो संज्ञान लेना चाहिए। जो आतंकवादी वो लोग थे उनको पकड़वाने में हिंदुस्तान की मदद करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त दिल्ली इंडिया की गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही है वो बिल्कुल जायज़ है, और हम लोग उनके इस कदमों के ऊपर, उनकी इस जो कार्रवाई है उसके ऊपर साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल ये थे हरमीत सिंह कालका जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।